गुड मॉर्निंग बच्चों। मानव तंत्र उत्सर्जन तंत्र आज हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी कोशिकाओं या ऊतकों द्वारा, वह श्वसन के द्वारा, श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाल दी गई, पर्यावरण में छोड़ दी गई। जो ठोस अपशिष्ट बना था, कौन सी प्रक्रिया में? पाचन की क्रिया में। वह मलाशय में आया और मलाशय से गुदा द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया गया। देखिए बच्चों, जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है, भोजन के ऑक्सीकरण में हमने बताया था ग्लूकोज था, उसका ऑक्सीकरण हुआ था, ऑक्सीजन आई थी, ऑक्सीकरण हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, जल बना और ऊर्जा बनी। ऊर्जा कोशिकाओं को कार्य के लिए आवश्यक होती है, जितनी ऊर्जा आवश्यक होती है उतनी यूज हो जाती है, बाकी की ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में संग्रहित हो जाती है एटीपी के रूप में। तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन में हो गया और जो ठोस अपशिष्ट था भोजन का, वह पाचन की क्रिया में जो बना था वह मलाशय से गुदा द्वार होते हुए बाहर निकाल दिया गया। कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन प्रक्रिया में निकाल दी गई, बनी हुई ऊर्जा काम में आ गई और कुछ ऊर्जा जो बच गई वह एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संग्रहित हो जाती है। तो देखिए बच्चों, अभी और क्या बच गया? जल। जल कोशिकाओं के लिए आवश्यक होता है। जल हम वैसे भी पीते हैं और ऑक्सीकरण की क्रिया में भी होता है। जो एक्स्ट्रा जल होता है, जो अपशिष्ट पदार्थों को भी क्या करता है, बाहर निकालने का कार्य करता है, वह जल रक्त में मिला हुआ रहता है। और क्या हमने क्या क्या खाए थे? विटामिन खाए थे ना, खनिज लवण और प्रोटीन वगैरह भी हमने लिया था। प्रोटीन लिया था, वसा लिया था, फैट्स लिया था। तो इनसे जो अपशिष्ट बनता है, प्रोटीन से जो अपशिष्ट बनता है, वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट। ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट है, यह किस किस रूप में हो सकता है बच्चों? तो देखिए, यह नाइट्रोजनी अपशिष्ट हो सकता है बच्चों अमोनिया के रूप में, अमोनिया, यूरिया के रूप में, यूरिक अम्ल के रूप में। जैसा कि आपको पिछली कक्षा में बताया था कि जो अमोनिया है, वह जो जल में रहने वाले जीव जंतु है, वह अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। जो पक्षी वर्ग है, वह यूरिक अम्ल का, कीट पक्षी वर्ग है, यह यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। मनुष्य, मानव, मनुष्य के अंदर क्या होता है बच्चों? जो ये अमोनिया, ये नाइट्रोजनी जो पदार्थ बनते हैं, जो अमोनिया बनती है, नाइट्रोजनी पदार्थों में क्या बनती है? अमोनिया बनती है या नाइट्रोजनी पदार्थ बनते हैं। तो क्या करता है लीवर, लीवर यानी कि यकृत, ये यकृत क्या करता है? इस अमोनिया को या नाइट्रोजनी पदार्थों को, कौन से पदार्थों को? नाइट्रोजनी पदार्थ, अमोनिया या नाइट्रोजनी पदार्थों को लीवर यानी कि यकृत क्या करता है? किसमें बदलता है? यूरिया में। और अब ये यूरिया कहां? ब्लड के अंदर छोड़ दी जाती है। और ये यूरिया, ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट है, ये उपापचयी क्रियाओं में बनते हैं और ये बहुत ही विषैले पदार्थ हैं। इनको शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है। अगर ये शरीर से बाहर नहीं निकल पाएंगे तो हमारे शरीर में क्या होगा? जहरीले पदार्थ एकत्रित हो जाएंगे। धीरे धीरे हमारी किडनी, हमारा लीवर, हमारे और जो महत्वपूर्ण अंग हैं वो हमारे क्या हो सकते हैं? डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को जो चयापचयी क्रियाओं में बनते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है। और इन अपशिष्ट पदार्थों को, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, फॉर एग्जाम्पल यूरिया, एक हमारे उसमें ब्लड के अंदर बनता है क्रिएटिनाइन,
तो उस क्रिएटिनाइन को टाइम टू टाइम बाहर निकलना आवश्यक है। उसकी ज्यादा मात्रा इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी मात्रा ज्यादा एकत्रित हो जाती है तो किडनी डैमेज हो जाती है, वृक्क क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए इन नाइट्रोजनी पदार्थों को क्या करना चाहिए, बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है टाइम टू टाइम। और इन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जो तंत्र कार्य करता है, उस तंत्र को हम कहते हैं बच्चों उत्सर्जन तंत्र। ये उत्सर्जन तंत्र क्या कार्य करता है कि जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है उनको शरीर से बाहर निष्कासित करने में सहायता करता है। तो आज हम देख रहे हैं उत्सर्जन तंत्र। आप उत्सर्जन तंत्र में देखेंगे तो पहले तो उत्सर्जन तंत्र बताने से पहले, वैसे मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बता दिया है, पर रिपीट करती हूं कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट में क्या क्या बना, अमोनिया बना, यूरिया बना, यूरिक अम्ल बना। ये विभिन्न वर्गों में बनता है बच्चों। अमोनिया बनता है जलीय जीवों में। जो जलीय जीव हैं उनके अंदर क्या बनता है, अमोनिया बनता है, और जल में अमोनिया को विसरण विधि द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और ऐसे जीवों को कहते हैं अमोनोटैलिज्म। क्या कहेंगे बच्चों, अमोनोटैलिज्म। इसी तरीके से हम देखते हैं कि मनुष्य या स्तनधारी हैं, उनके अंदर, स्तनधारियों के अंदर मनुष्य है या जो भी स्तनधारी, स्तनधारी का मतलब जानते हैं जिनके स्तन होते हैं, जो अपने बच्चों को दुग्ध पान कराते हैं स्तनों के द्वारा, तो स्तनधारी उन्हें कहेंगे बच्चों। तो जितने भी स्तनधारी हैं उनके अंदर अपशिष्ट के रूप में बनता है यूरिया, और उनके अंदर यूरिया का निष्कासन होता है। तो यूरिया का निष्कासन होता है तो ऐसे जीवों को कहते हैं हम यूरियोटैलिक। क्या कहेंगे बच्चों, यूरियोटैलिक। जैसे पक्षी हैं, कीट हैं, तो इनके अंदर, पक्षी, कबूतर देखा होगा आपने, कबूतर, चिड़िया, ये क्या करती हैं, बीट करती हैं। ये गुलिकाओं के रूप में यूरिक अम्ल का निष्कासन करती हैं, और ये यूरिक अम्ल का निष्कासन करती हैं। तो इस प्रकार के जीवों को कहते हैं यूरिकोटैलिक। तो हम इस प्रकार देख सकते हैं बच्चों कि विभिन्न नाइट्रोजनी अपशिष्ट ये हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, और जिस हिसाब से ये निष्कासन करते हैं, इनको बाहर उत्सर्जित करते हैं, तो उसी हिसाब से हमने इन जीवों को नाम दिया है। जो अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे वो कहलाएंगे अमोनोटैलिज्म, जो यूरिया का उत्सर्जन करेंगे वो यूरियोटैलिक, जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेंगे वो कहलाएंगे यूरिकोटैलिक। अभी आपको कुछ छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाती हूं बच्चों, देखिएगा। उसके बाद हम इसकी डिटेल देखते हैं। तो थोड़ा सा आप वीडियो पर कंसंट्रेशन करेंगे, देखेंगे कि, देखिएगा जरा, स्टार्ट करते हैं। कि ब्लड ही एक ऐसा टिश्यू है जो हमारे शरीर में सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट करता है। इसका मतलब कि जरूरी सब्सटेंसेस को कैरी करने के साथ साथ इसमें वेस्ट्स या टॉक्सिन्स भी होंगे। आप कहेंगे कि लंग्स ब्लड में ऑक्सीजन ऐड करके और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर उसे साफ करते हैं, लेकिन यह गलत है। लंग्स ब्लड को प्यूरिफाई यानी कि साफ नहीं करते हैं, वो सिर्फ ऑक्सीजनेशन का काम करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन ऐड करना। लेकिन प्यूरिफिकेशन का मतलब सभी वेस्ट को निकालना होता है ना? और लंग्स ब्लड से वेस्ट को नहीं निकालते हैं। तो ब्लड के प्यूरिफिकेशन का काम लंग्स द्वारा नहीं होता है। यहां एक दूसरा सिस्टम है जो इस प्रोसेस में मदद करता है, उसे एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स होते हैं? खैर, इस पूरे सिस्टम में 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक सिंगल यूरेथ्रा होता है। और इस सिस्टम को अपना ब्लड सप्लाई कहां से मिलता है? खैर, ये इसे रीनल आर्टरी और रीनल वेन से मिलता है। हम जानते हैं कि आर्टरीज और वेन्स क्या होते हैं। रीनल आर्टरी और रीनल वेन से हमारा क्या मतलब है? खैर, जो कुछ भी किडनी से संबंधित होता है उसे रीनल कहा जाता है।
तो किडनीज की तरफ और उससे दूर जाने वाले आर्टरी और वेन को रीनल आर्टरी और रीनल वेन कहा जाता है। तो कुछ इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर दिखता है। चलिए हर पार्ट के फंक्शंस को देखते हैं। सबसे जरूरी पार्ट ये किडनीज का जोड़ा है। ये स्ट्रक्चर्स ब्लड को फिल्टर करने के लिए जिम्मेदार हैं। किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स नाम के बेसिक यूनिट्स होते हैं जो ब्लड को लेते हैं और इनमें से नुकसान पहुंचाने वाले नाइट्रोजीनस वेस्ट को अलग करते हैं। फिल्ट्रेशन प्रोसेस पानी में घुले हुए ब्लड और अनचाहे कंपोनेंट्स को अलग करता है, लेकिन हम इतना सारा पानी खो नहीं सकते हैं। इसलिए ज्यादातर पानी फिल्ट्रेशन यूनिट से फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और सिर्फ कुछ मात्रा में अशुद्धियों को आगे ले जाने की अनुमति देता है। सभी छोटे यूनिट से डक्ट्स मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाते हैं जो इस सिंगल पाइप के साथ जुड़ जाता है। ये पाइप और कुछ नहीं लेकिन यूरेटर है। तो इसलिए दोनों किडनी में एक एक यूरेटर होता है जो उस पानी को आगे लेकर जाता है जिसमें वेस्ट्स होते हैं। ये पानी और वेस्ट प्रोडक्ट्स का मिक्सचर और कुछ नहीं लेकिन यूरिन होता है। ये यूरिन इस सिंगल बैग जैसे स्ट्रक्चर में जमा होता है। इस बैग को यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है जो यूरिन को कुछ समय तक जमा करके रखता है। जैसे ही ये ब्लैडर भर जाता है, ये यूरिन को इस छोटे से पाइप जैसे स्ट्रक्चर से बाहर निकालता है जिसे यूरेथ्रा कहा जाता है। और ये तभी होता है जब ब्रेन इस एक्टिविटी के लिए सिग्नल देता है। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ऐसे काम करता है। अब हम ये देख चुके हैं कि हमारे शरीर में सब्सटेंसेस का अभी आपका कंटिन्यू करते हैं, तो ब्रेक का टाइम हो चुका है। तो बच्चों हम देख रहे थे उत्सर्जन तंत्र। तो आपको उत्सर्जन तंत्र का थोड़ा चित्र दिखाते हैं। देखिए उत्सर्जन तंत्र के जो मेन अंग ऑर्गन्स जो काम करते हैं उनमें ये है किडनी। बच्चों ये दो किडनी है लेफ्ट और राइट में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इधर की तरफ ये जो किडनी है ये बाईं है और ये वाला है वो है दायां। बायां वृक्क दायां वृक्क। यहां पर हम देखते हैं कि इन वृक्क के अंदर भी ब्लड की सप्लाई तो होगी, हर अंग के अंदर ब्लड की सप्लाई होती है। तो ये जो ब्लड की सप्लाई करने के लिए, अशुद्ध रक्त को ले जाने के लिए और शुद्ध रक्त को लाने के लिए धमनी और शिराएं पाई जाती हैं। तो आपको तो ये पता ही है कि ये देखिए ये है बाएं वृक्क धमनी और यहां पर ये देख सकते हैं ये क्या है बच्चों, शिरा है। ये शिरा है जिसे हम महाशिरा भी बोलते हैं। महाशिरा क्या कर रही है, किडनी से अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है कहां, हृदय के अंदर शुद्ध करने के लिए, ठीक है। तो लंग्स में शुद्ध करने से मतलब क्या है कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त कहां जाएगा, हृदय में जाएगा और वहां पर क्या होगा कि वहां से फेफड़ों में जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में फेफड़ों में छोड़ दी जाएगी और उसके बाद ऑक्सीजन रक्त के साथ जुड़ जाएगी। तो रक्त कैसा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, ऑक्सीजनित हो जाएगा। और बाईं वृक्क धमनी, दोनों तरफ धमनियां होती हैं, बाईं तरफ भी दाईं तरफ भी। तो ये धमनी क्या करती हैं, दोनों वृक्कों में जाती हैं। अब ये धमनियां क्या करती हैं, शुद्ध रक्त को लेके आती हैं। देखिए यहां पर ये आपको दिखा रखा है, ये शिरा है, बड़ी शिरा है और यहां से ये शिरा से अशुद्ध रक्त, ये तो दाईं तरफ और ये बाईं तरफ, दोनों तरफ अशुद्ध रक्त को ले जाने के कार्य किया जाता है। इसी तरीके से हम देखें तो बच्चों इधर ये शुद्ध रक्त के लिए है, यहाँ पर बाईं वृक्क धमनी बाएं की तरफ जाती है और इधर पीछे की तरफ ये जो शो नहीं हो रहा है यहाँ दाईं वृक्क धमनी होगी जो शुद्ध रक्त को दाईं ओर ले जाती है। इसी तरीके से बाईं वृक्क शिरा और दाईं वृक्क शिरा होती है। और जहां पर ये जो मेन होती है, जो धमनियों में मतलब जो शिराओं में बाईं और दाईं तरफ बटी होती है वो मेन महाशिरा होती है। इसी तरीके से जो शुद्ध रक्त को लाती है वो महाधमनी होती है, मेन महाधमनी। तो हम देख सकते हैं, तो यहां पर अब हम देख सकते हैं कि यहाँ दो किडनी होती हैं, दो यानी कि एक जोड़ा। उत्सर्जन तंत्र के अंदर जो मेन जो अंग कार्य करते हैं उनमें मेन मुख्य अंग है वो है
वृक्क यानी कि किडनी। तो आपको दो वृक्क दिखाए गए हैं जो कि सेम के बीज के जैसे लग रहे हैं। जैसे सेम का बीज अगर आपने देखा होगा तो सेम के बीज जैसे लगते हैं ये आकृति में, तो कि सेम के बीज जैसे हैं, आकार में नहीं आकृति में बच्चों। आकृति यानी कि सेम के बीज जैसी आकृति होती है इनकी। तो ये दो किडनी होती हैं, उधर गुहा में पीछे की ओर होती हैं ये स्थित। अब देखिए बच्चों, फिर इन किडनीज में यहां पर ये नलियां निकली हुई हैं, ये दो नलियां निकली हैं, एक तो बाईं तरफ से और एक दाईं तरफ से, और इन नलियों को हम बोलते हैं मूत्रवाहिनी। ये वृक्क हैं, वृक्क को इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों किडनी, और यहां पर इससे नलियां निकली हैं, बाएं से भी नली निकली हुई है और दाएं से भी निकली हुई है, जिन्हें हम कहेंगे बच्चों मूत्रवाहिनी, और इंग्लिश में बोलते हैं इन्हें यूरेटर। ये एक दो होती है संख्या में, किडनी भी संख्या में कितनी होती है, वृक्क भी संख्या में दो होते हैं, मूत्रवाहिनी भी कितनी होती है संख्या में दो। और ये दोनों मूत्रवाहिनी, दोनों नलियां एक थैली जैसी संरचना में खुलती है, जो कि पेशीय संरचना टाइप में होती है, और ये थैली जैसी संरचना में खुलती है। इस थैली जैसी संरचना को कहते हैं मूत्राशय। इन नलियों से जब किडनी क्या करती है कि अपशिष्ट पदार्थों को जल के साथ मिला देती हैं, तो ये जल और अपशिष्ट पदार्थ इनसे मूत्रवाहिनी से कहां आता है, मूत्र बन जाता है, मूत्र के रूप में आता है मूत्राशय में। इस मूत्राशय, मूत्र जो थैली दिखाई दे रही है आपको, मूत्राशय एक थैली है, इसमें आता है। जब ये पूरी तरीके से भर जाता है तो क्या होता है, मस्तिष्क इसको गाइड करता है, जिससे कि क्या होता है, संकुचन की प्रक्रिया होती है, और मूत्र मार्ग द्वारा अपशिष्ट और कुछ मात्रा में जल, कुछ मात्रा में, क्योंकि अधिक मात्रा में जल का निष्कासन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जल हमारे शरीर के लिए, हमारी कोशिकाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो कुछ मात्रा में जो कि हमें क्या है कि मूत्र बनाने के लिए आवश्यक है, इतना ही जल क्या होता है, मूत्राशय में अपशिष्ट के साथ आता है और मूत्र बनता है, और ये मूत्र क्या होता है, मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चों अभी आप एक डायग्राम बनाइए ये वाला, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हम आपको बता रहे हैं, ये डायग्राम दिखा रहे हैं। देखिए ये किडनीज हैं, किडनी यानी कि वृक्क हैं, और ये मानव में मुख्य उत्सर्जन के अंग हैं बच्चों, मुख्य उत्सर्जन के अंग। ये शरीर का कम से कम करीबन 75 से 80% तरल अपशिष्टों का बाहर निकालती हैं ये किडनीज। 75 से 80% जितने भी लिक्विड अपशिष्ट हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है किडनी के द्वारा। आपको ठोस अपशिष्ट तो मैंने बताया था कि मलाशय द्वारा निकाले जाते हैं, और यहाँ पे जो तरल अपशिष्ट हैं 75 से 80% तरल अपशिष्ट किडनी द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। अगर हम देखें तो ये संख्या में कितनी है, 2 हैं, सेम के दानों के समान, सेम का जो बीज है उसकी जैसी हैं बच्चों। ये गहरे भूरे रंग की है, रंग इनका होता है गहरा भूरा। देखिए ये उदर गुहा है, ये पेट है यहां पर, तो ये आमाशय, आमाशय के नीचे उदर गुहा में यानी कि पेट की गुहा में आमाशय के नीचे होती है, और यहां पर बीचों बीच में अगर हम देखें तो रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो यानी कि ये रीढ़ की हड्डी के दाईं और बाईं दोनों तरफ पाई जाती हैं, कशेरुक दंड के दोनों तरफ दाईं और बाईं भाग में स्थित होती हैं। आप देख सकते हैं यहां पर एक खांच पाई जा रही है, ये रही खांच, इधर इधर यहां पर भी हम देख सकते हैं। तो वृक्क के अंदर खांच पाई जाती है, इस खांच को कहते हैं बच्चों हाइलम। क्या कहेंगे, हाइलम। अभी हम डिटेल में देखेंगे किडनी को भी, तो इसे हम हाइलम कहेंगे बच्चों। और यहां पर देखिए
किडनीज में शिराएं, धमनियां, ये कौन सी वृक्क धमनियां, वृक्क शिराएं ये आती हैं और क्या मूत्रवाहिनी यहां से निकलती है। किडनी में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, वृक्काणु। ये वृक्काणु ही क्या करते हैं, छानने का कार्य करते हैं, तो जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी उत्सर्जन की इकाइयां हैं और इन उत्सर्जन की इकाइयों को हम कहेंगे बच्चों वृक्काणु या नेफ्रॉन। क्या कहेंगे, वृक्काणु या नेफ्रॉन। ये काफी ज्यादा होते हैं, लाखों की संख्या में होते हैं बच्चों। तो ये हम देख रहे थे अभी उत्सर्जन तंत्र का। ये हम किडनी को देख सकते हैं अलग से। देखिए ये किडनी की काट दिखाई गई है, इसका सेक्शन दिखाया गया है, आप किडनी को देख सकते हैं। ये किडनी है बच्चों, पूरे की पूरी किडनी है। अब आप देखिए यहां पर ये जा रही है धमनी, ये धमनी जा रही है, इसे हम कहते हैं वृक्कीय धमनी। वृक्कीय यानी कि किडनी को इंग्लिश में बोला जाता है रीनल, और रीनल से रिलेटेड जो भी होती हैं उन्हें हम रीनल बोलेंगे, और धमनी को बोलते हैं आर्टरी। तो इसे वृक्कीय धमनी को बोलते हैं बच्चों रीनल आर्टरी। इसी तरीके से ही वृक्कीय शिरा भी जाती है। ये वृक्कीय शिरा है, रीनल वेन है, रीनल यानी किडनी से रिलेटेड, तो रीनल वेन जा रही है। यहां पर देखिए किडनी से मूत्रवाहिनी निकल रही है, यूरेटर निकल रही है, ये मूत्रवाहिनी है बच्चों। आप देख सकते हैं बच्चों ये पूरा का पूरा देखिए किस तरीके से आपको ये शेप कैसे नजर आ रही है, जैसे सेम के दाने हों। तो ये किडनी की शेप देख सकते हैं आप बच्चों, सेम के दाने जैसी है। यहां पर लाखों की संख्या में वृक्कीय उत्सर्जन की इकाइयां पाई जाती हैं जिन्हें हम वृक्काणु कहते हैं। लाखों की संख्या में होते हैं वृक्काणु। तो यहां पर क्या पाए जाते हैं, वृक्काणु या नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, अपशिष्टों को छानने का कार्य करते हैं रक्त से। अगर आप किडनी का भाग देखें तो किडनी का ये जो सबसे बाहरी भाग है, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, ये किडनी का सबसे बाहरी भाग कहलाता है बच्चों वल्कुट, कॉर्टेक्स। देखिए ये पूरा का पूरा कौन सा भाग है किडनी का, वल्कुट या कॉर्टेक्स। इसके बाद अगर हम देखें तो ये अंदरूनी जो भाग है बच्चों, ये इधर इस साइड में ये कहलाता है मध्यांश या मेड्यूला। यहां पर देखिए ये वल्कुट में संग्रह नलिका जा रही है और यहां पर ही बेलिनाई की वाहिनी भी आपको दिखाई दे रही है। यहां पे ये जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं कैलिक्स, और ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है पेल्विस, और ये पूरा का पूरा है बच्चों हाइलम। बच्चों अभी समय हो चला है तो अभी हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट टर्न पे आगे लेकर मिलते हैं आपसे। थैंक यू।